रामपुर के नई बस्ती सतून संघ में अब्दुल रहीम नाम का बच्चा नाले में डूब गया था। आज बहरहाल अब्दुल रहीम की जो बॉडी मिली है वो बाबा दीप सिंह नगर कॉलोनी के आसपास जो नाला है वहां मिली है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं सतून संघ नई बस्ती से और उनके परिवार के हर लोगों का यानी कि निवासी लोगों का कहना है कि सभासद जफर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर नालों पे जो स्लैब तोड़वा दिए गए थे उनको नहीं बनवाया गया। वहां पर जाल होना चाहिए थे, जाल नहीं है। आगे नाले पर जो था जाल लगा था ताकि कोई भी चीज आगे नाले के पार नहीं हो सके। वो जाल भी हटाने का आरोप जफर पर है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहब खान, हम उनसे जानेंगे। पहले बच्चा मिल गया? बच्चा मिल गया सुबह 6 बजे बाबा दीप सिंह नगर नाले में मिला है बच्चा, और बच्चा मृत्यु पाया गया है वहाँ पे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। घर वालों का बड़ा बुरा हाल है, बेचारे बाप बहुत रो रहे हैं। बाकी मोहल्ले वालों की पहले से ही शिकायत है कि हमने कई बार जफर मेंबर से कहा कि इस नाले के स्लिप ढक दो, तो उन्होंने इतना कहने के बाद भी कभी नाले के स्लिप नहीं ढके। ये तीसरी बरसात है, तीसरा साल चल रहा है। उनसे 3 बार कहा गया है कि ये नाले के स्लिप जो तोड़ दिए गए हैं इनको ढक दिया जाए जफर भाई, लेकिन जफर भाई ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्योंकि मेंबर से ही कहेगा आदमी, चेयरमैन तक तो हर छोटे आदमी की पहुंच होती नहीं है। जब जिसको वोट देता है आदमी उसी से शिकायत करता है, क्योंकि मेंबर को वोट दिए हैं, सबने वोट दिए हैं, सबके वोटों से जीते हैं, तो मेंबर से ही शिकायत करेंगे। मेंबर ने किसी की शिकायत पर कोई समाधान नहीं करा। स्लैब थे किसने तोड़वाए थे? ये जफर साहब ने तोड़वाए स्लिप। ये जगह जगह से तोड़ के इन्होंने नाले की सफाई कराई है, और लोगों ने बाद में कहा इनसे कि ये स्लिप ढक दो, तो इन्होंने कहा आज ढक जाएंगे, कल ढक जाएंगे, आज ढक जाएंगे, बस ये आश्वासन देते रहे, लेकिन इन्होंने स्लिप नहीं ढकवाए। कितने साल से स्लैब टूटे हुए थे? लगभग 2.5 से लेकर 3 साल हो गए इन स्लिपों को टूटे हुए। आपका नाम क्या? अमान। अगर ये नाले फोल्डिंग वाले अगर इस पे चेनर लग जाते तो शायद सेफ्टी हो जाती। जब से ये टूटे नाले उसके बाद में एक तो तोड़े, फिर बिल्कुल दरवाजे के सामने के तोड़े, ताकि अगर इंसान घर में से निकले पैर फिसले डायरेक्ट नाले में जाए। बिल्कुल स्लैब किसने तोड़ दिए? ये मेंबर साहब ने नाले की सफाई की नहीं तोड़वाए। कौन से मेंबर है? कौन सा वार्ड है साहब? कौन सा वार्ड नंबर 36 जफर साहब ने तोड़वाए जेसीबी से ही, और तोड़वा के ऐसे छोड़ दिए थे। उसके सरिये भी इतने निकले हुए थे, हमने काटे थे। रास्ते गिरों को चलते चलते में सरिये लग रहे थे, वो सरिये भी हमने मशीन से काटे थे। क्या नाम है जीजा? मेरा नाम रशीदुल्ला। अच्छा, एक बच्चे की मौत हो गई है, नाले में बच्चा गिरा है। मेरा पोता है। तो क्या नाम था? क्या नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम की मौत हुई है। आज बॉडी निकली है। तमाम साले पुलिस प्रशासन और तमाम साले आसपास के निवासी लोगों ने बच्चे को नाले से कोशिश करके तमाम कोशिशों के बाद खोज निकाला है। तो किसकी कमी है? ये नालों के स्लैब टूटे थे, बच्चा कैसे गिरा था? ये कमी है मेंबर साहब की, जफर साहब की। अगर उनके पास कोई जाता है पहले वो अपनी जेब भर ले, बात को पब्लिक को देखेंगे। हमें तो इसके खिलाफ आवाज़ चाहिए। इसको जैसे हमें तकलीफ हुई है इसको ऐसे इसको भी तकलीफ पहुंचना चाहिए। कि वहाँ पर जाल होता, स्लिप पड़े होते, और आगे जहाँ पहले जाल लगा था ताकि नाले के पार कोई चीज ना हो, वो जाल भी हटा दिया गया। जाल भी हटा दिया था। मेन रोड पे डीटी रोड के पास जाल लगे हुए थे, वो जाल भी हटा दिए। कितने हटा दिए थे? जफर साहब पार्टी ने सफाई में। इसमें FIR दर्ज होने की किसी के खिलाफ मांग कर रहे हैं? हाँ, किसके खिलाफ? मेंबर साहब के। हमारा चेयरमैन साहब से कोई वास्ता ही नहीं, नगर पालिका को वास्ता नहीं। हमने ना हल्के ने वोट उनको जिताया, उनसे जवाब सवाल करेंगे। या आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी विनती करें, आप सुन लें जल्दी से जल्दी। क्या गिनती करें? ये रपड़ के खिलाफ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहरहाल इन चचा की भी जुबानी आपने सुन ली होगी। हर कोई वार्ड नंबर 36 के जफर मेंबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, और मांग करी भी क्यों नहीं। एक बाप का और एक माँ का बेटा आज वो खो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस नाले की कमी और मेंबर की लापरवाही से। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आदिल खान। आदिल भाई, बच्चे की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा इसमें मेंबर साहब की गलती है और चेयरमैन साहब की गलती है। नालों के ढक्कनों को ढकवाया जाता, और पब्लिक ने मांग भी की थी पहले, तो मेंबर साहब ने यही कहा था मैं आपके खिलाफ FIR कर दूंगा मोहल्ले वालों से। जैसे ससुराल के आगे रोड पड़वा रहा है, ससुराल वालों का ही काम करते हैं, उसके अलावा वार्ड के अंदर कोई काम नहीं होता, बस सफाई का। क्या आपके वार्ड नंबर 36 के सभासद जफर आए अभी तक यहाँ पर? यहाँ पे अभी तक नहीं आए। यहाँ तो हम ही लोग पहुंचे, अभी हमें पता चला शहाब भाई में इमरान खान हम लोग सब इकट्ठे हो गए। हम तो मोहल्ले से थोड़ा दूर रहते हैं, जफर मेंबर के घर का नहीं रहते हैं, हम थोड़ा आगे पीछे। हम तभी अभी आधी नींद से उठ कर रात 3 बजे सोए थे हम। बच्ची के परिवार वालों से बात की जफर ने?
ना अभी तक कोई बात नहीं की है, ना वो आए डर के मारे। हम लोग काय कट रहे हैं, कई चीज चढ़ रहे हैं वो इसी चीज से डर रहा है कि नालों के जो ढक्कन हटवाए उन्हीं लोगों ने हटवाए। वो कल एक बच्चा और गिरा तीतरवाली बाखड़ पे, तो वो नसीब मुखिमा दुकानदार हैं ये लोग, इन लोगों ने हाथ पकड़ के खींच दिया। ये एक हादसा नहीं होता, कल 2 हादसे होते कि नाले टूटे हैं, नालों की मरम्मत होना चाहिए, स्लिप पड़ना चाहिए। हमारे साथ आमिर हैं, आमिर से भी हम जान लेते हैं। आमिर, बच्ची की मौत हुई है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद और बहुत दर्द वाला ये हादसा हुआ है और इसमें लापरवाही हद से ज्यादा है। 3 साल हो गए इस वार्ड में और मैन होल जगह जगह तोड़ दिए गए। मतलब मैन होल का क्या, वो मैन होल नहीं कहूंगा, उसको गड्ढे कहूंगा। नाला का स्लैब तोड़ने के बाद समाजवादी सरकार में नाला बंद करा गया था, उसको तोड़ के उसमें जगह जगह गड्ढे कर दिए गए। उसकी शिकायत मेंबर से भी की गई, उसकी शिकायत नगर पालिका से भी की गई। आज तक नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन के अलावा। आज वही हुआ कि हादसा हो गया। स्लिप पड़े होते तो इंशाल्लाह हादसा नहीं होता। और इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा होता है कि 2 ही लोग होते या मान लो 3 लोग जिम्मेदार होते। नंबर 1 पे वार्ड अध्यक्ष मेंबर, नंबर 2 पे ईओ, नंबर 3 पे चेयरमैन। अगर ईओ का नंबर 1 पे ले लूंगा तो ईओ का काम है, प्रशासनिक और शासनिक जो अधिकारी है वो ईओ है। ईओ अगर करेंगे, अगर वो मेंबर नहीं करा रहा है तो ईओ को करना चाहिए। इसकी शिकायत हमने क्या जिलाधिकारी के पोर्टल पे भी पिछली बार करी, जिससे कूड़ा नहीं उठ पा रहा था। ये हमारे आमिर भाई हैं, इनकी थोड़ी सी हो गई मेंबर से, उन्होंने कहा साहब कूड़ा नहीं उठेगा। हमने शिकायत करी टोल फ्री पे डीएम साहब को। इंस्पेक्टर इनके पास आया, इनसे आश्वासन लिया कि 2 दिन के अंदर उठाऊंगा, उन्होंने 2 दिन के अंदर कूड़ा उठाया। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं मेंबर की। आमिर भाई आपसे जानना चाहते हैं, बच्चे के परिवार के जो लोग हैं उनके लिए क्या मांग करते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, मुझे तो ये है मुख्यमंत्री कोष से जो मिलेगा, मगर इसके अंदर जो है जितनी इतनी आर्थिक सहायता 3-4 लाख में उसका कहाँ पूरा हो पाएगा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भट्टा चलाता है। आज भट्टा बने, बरसात पड़ रही है तो बरसात में भट्टा चलता नहीं है तो बेरोजगार टेल रहा है। तो उसके लिए कोई ऐसी करी जाए, आर्थिक जो दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा उसका बच्चा। देखा भाई गिर गया, फिर चाचा गए उनके, चाचा ने कूद ही कोशिश करी उनको निकालने की, लेकिन वो बच्चा मिला ही नहीं। अगर मेंबर साहब अगर उसको ढकवा देते शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जिसका जाता है उसको ही पता चलता है। वार्ड नंबर 36 के सभासद जफर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और मांग करी भी क्यों नहीं, क्योंकि कमी यह थी कि नालों के ऊपर अगर स्लिप होते तो बच्चा बच सकता था। आगे नाले पर जाली होती तो बच्चे को आसानी से ढूंढ कर निकाला जा सकता था। बहरहाल अभी तो पुलिस प्रशासन से यहाँ के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन नबील अहमद के साथ उबैद खान, इंडिया टीवी।